और एक और बड़ी खबर, एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर निर्णय अंतिम दौर में है। इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के रविवार की देर शाम दिल्ली रवाना होने के बाद यह भी संभावना जताई जा रही है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा 30 सितंबर तक हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन महामंत्री नागेंद्र भी दिल्ली गए हैं और वहीं बिहार बीजेपी प्रभारी सांसद भूपेंद्र यादव और बिहार चुनाव संचालन समिति के संयोजक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहले से वहां मौजूद हैं। बीजेपी नेताओं की कोशिश है कि सीट को लेकर नाराज चल रही एलजेपी को भी मना लिया जाए और साथ मिलकर ही चुनाव मैदान में जाए। उधर चिराग पासवान ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। सीटों के बंटवारे को लेकर जो संशय है वो बना हुआ है, हालांकि अंतिम दौर में ऐसा कहा जा रहा है और उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। और जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 सितंबर तक इसकी घोषणा हो सकती है। हमारे सहयोगी अमित कुमार इस खबर पर हमारे साथ हैं। अमित, क्या लग रहा है सीट बंटवारे पर जो घमासान चल रहा है एनडीए में, क्या लग रहा है इसका समाधान जल्द निकल पाएगा? देखिए, अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो उसमें एलजेपी की स्थिति बहुत साफ है। उन्होंने साफ तौर पे जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ शब्दों में कहा कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है और वहां तक सलाह दे दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी में चिराग ने यह भी लिखा कि अगर बीजेपी अलग होकर चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री अपना देती है तो उसकी बड़ी जीत होगी। और जिस तरह की जो बात सामने आ रही है कि चिट्ठी में उन्होंने कहा कि अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, चुनाव सर पर है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में कोई चर्चा नहीं हुई है और नीतीश को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि एलजेपी की तरफ से जो एक तरह का फार्मूला सामने रखा गया है कि 33 सीटों की मांग की है एलजेपी ने। इसके अलावा 2 एमएलसी जो कि 12 एमएलसी होते हैं, उस 12 एमएलसी में जो चुनाव होना है उसमें 2 एमएलसी की डिमांड की है। इसके अलावा एक राज्यसभा मांगा है। अगर आप एलजेपी का जो मूड है देखें तो बहुत ज्यादा मूड में नहीं है वो बहुत समझौता करने के, और उन्होंने साफ तौर पे अपनी जो शर्तें रखी हैं कि अगर इस शर्त पर इन मांगों को पूरा किया जाता है, उनके हिसाब से सीट बंटवारा होता है, उसमें उनको तवज्जो मिलती है, तब तो ठीक है, नहीं तो अगले 2 दिन के भीतर हो सकता है कि एलजेपी चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास। पटना से हमारे सहयोगी सौरभ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। सौरभ, बिहार में क्या हलचल है और क्या इस तरह की जानकारी भी मिल पा रही है कि एलजेपी में भी 2 खेमे में बटी हुई है सीट के बंटवारे को लेकर? कुछ सांसद है जो एनडीए के साथ रहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार के तरफ से, जदयू के तरफ से यह पहले ही साफ कर दिया गया है कि एलजेपी जो है जो चाहे फैसला ले उसके लिए अधिकृत है बीजेपी। यानी बीजेपी बात करेगी, बीजेपी सीटों को लेकर बातचीत करेगी और सीटों को लेकर जो भी फाइनल होगा वह बीजेपी करेगी। इससे जदयू को कोई मतलब नहीं है। कारण आपने देखा होगा जदयू के तरफ से और एलजेपी के तरफ से ये बातें पहले ही तय हो चुकी है कि मेरा ना एलजेपी के साथ, जदयू ने कहा था कि मेरा एलजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, एलजेपी ने कहा था कि मेरा जदयू के साथ कोई गठबंधन नहीं है। तो निश्चित तौर पर फैसला बीजेपी को लेना है। लेकिन यहाँ ये एक बातें सामने आ रही है, अगर सूत्रों की माने तो एलजेपी में भी दो भाग में जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, वो बट गए हैं। 3 एमपी अलग हैं जो नहीं चाहते हैं कि एलजेपी जो है वह एनडीए से अलग हो। उनका मानना है कि अगर एलजेपी एनडीए से अलग होती है तो उन्हें चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए 2 खेमा में एलजेपी भी बट गई है। निश्चित तौर पर यह एक गंभीर मामला है और चिराग पासवान हो सकता है इसलिए थोड़ा सा नरम हो जाए और अब जो बीजेपी के तरफ से उनको ऑफर दिया जा रहा है, यानी 30 सीटों का जो ऑफर दिया जा रहा है, साथ में 2 विधान परिषद का जो सीट उन्हें मिल रही है, हो सकता है इसमें बात बन जाए। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो एलजेपी इसलिए भी तैयार है कि वह पूरे बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी सौरभ, लेकिन चिराग पासवान ने तो चिट्ठी भी लिखी और वो साफ तौर पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ।
जी बिल्कुल, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, एक नहीं कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने जो बिहार में विकास हो रहा है उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन जदयू का ये मानना है कि जो विकास बिहार में हो रहा है वो प्रधानमंत्री को अगर दिख रहा है तो चिराग पासवान को क्यों नहीं दिख रहा है। जदयू का मानना है कि जानबूझकर चिराग पासवान केवल प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें ज़्यादा सीट चाहिए, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करे, इसीलिए वो जदयू पर और बीजेपी पर लगातार एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। इसीलिए वो एक तरीके से कहें तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहे हैं। लेकिन अब जो चीजें हैं वह अंतिम दौर में पहुंच गई है। बीजेपी ने अपने तरफ से पहले 25 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन अब बीजेपी जो है वह 30 सीटों का ऑफर दी है, साथ में 2 एमएलसी की सीट भी देने का बीजेपी ने वादा किया है। अगर इसमें बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि चिराग पासवान जो है वह 143 सीटों पर, जैसा हुआ कई बार बोल चुके हैं कि 143 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो हो सकता है वो 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करे। लेकिन अगर यह स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर उनके जो सांसद हैं जो नाराज चल रहे हैं, हो सकता है वह एलजेपी से अलग हो सकते हैं। जी ठीक है सौरभ, मैं लौटूंगी आपके पास। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि रामविलास पासवान जो है वो बीमार चल रहे हैं, ऐसे में जो ये खींचतान चल रही है, सीट के बंटवारे को लेकर चल रही है, उसका असर कितना पड़ेगा एलजेपी पर? ये देखिए, बहुत चीजें हैं। जैसे अगर आप बात करें तो पिछले कुछ दिनों में, पिछले 6 से 8 महीने में पूरे बिहार को लेकर अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से तमाम चीजों पर सवाल खड़ा किया चिराग पासवान ने। एक तरह के ऑपोजिशन की भूमिका में चिराग पासवान नजर आए। चिराग पासवान की यहाँ जब बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें बीजेपी से आपत्ति नहीं है। बीजेपी 243 सीटों में से 100 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा। बीजेपी की अगर सरकार बनती हो या बीजेपी के हाथ मजबूत करने के लिए एलजेपी का जो विधायक जीतेगा वो बीजेपी का समर्थन करेगा। तो साफ तौर पे नीतीश के खिलाफ उसकी पूरी लड़ाई है, चिराग पासवान की एलजेपी की। और एलजेपी को भी लगता है कि अभी वक्त है, अभी जो एक स्पेस बन रहा है, जो एंटी नीतीश कुमार पूरे बिहार में एक माहौल है, वो स्पेस को लेना चाहती है एलजेपी, और इसलिए खुलकर वो सामने है। इसीलिए जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उससे पहले जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखा, अमित शाह को चिट्ठी लिखा, जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी उसमें साफ तौर पे कहा कि सिर्फ रामविलास पासवान की बेइज्जती नहीं की जा रही है, एलजेपी की बेइज्जती नहीं की जा रही है, बल्कि कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री और बीजेपी की भी बेइज्जती की है नीतीश कुमार और जेडीयू ने। तो साफ तौर पे है, एलजेपी ने लगभग अगर आप देखें तो पूरा मूड बनाया हुआ है कि वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो उनकी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी यहाँ पर, उसमें साफ तौर पे तमाम जो लोग थे वो इस बात को लेकर सहमत थे। हालांकि कल जो सौरभ बता रहे हैं कि एलजेपी के भीतर में 2 स्वर आ रहे हैं, उसको लेकर कल पारस ने बाकायदा कहा भी कि कोई मतभेद नहीं है। सूरजभान हालांकि चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी जो मुकामा वाली सीट है वहां पर उनको लगता है कि अगर एनडीए का पार्ट नहीं होंगे तो वहां पर जो जीत है उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये चीजें हैं, लेकिन एलजेपी के भीतर इस बात को लेकर भी सहमति है कि ये वक्त है जब यंग है चिराग पासवान, पूरी पार्टी को पूरे पैन बिहार खड़ा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। क्योंकि नीतीश के खिलाफ जितने मुखर होकर चिराग सामने आए हैं, एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी या नीतीश के खिलाफ जो वोट बैंक है उसको गैदर करने के लिए स्पेस होगा उनके पास। और जब जेडीयू बीजेपी साथ लड़ेगी तो कई ऐसी सीट है जहां पर दोनों ने अपने अपने कैडर खड़ा किए हैं, तो ऐसे में एक बना बनाया कैडर उनको मिलेगा। तो कुल शुक्रिया अमित, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और सौरभ, आपका भी बहुत शुक्रिया, ये तमाम जानकारी हम